व्हाट इज़ द करंट स्टोरी ऑफ योर लाइफ, क्या गाइडेंस मैसेज और क्या करंट सिचुएशन चल रहा है, लुक इन ले लेते हैं। डबल टाइप कीजिए और फोन करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिक वन पाई, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, राइट वाला अभी के लिए साइड कर देती हूँ। द कार्ड इज़ न्यू बू, ओके, हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू। तो डेफिनेटली आप एक न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। दिस कैन लीड टू अ न्यू रिलेशनशिप। जुलाई के मंथ में ही ये हो रहा है, मुझे लग रहा है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनने फर्स्ट वाला पाइल पिक किया है, लेफ्ट वाला। दिस पर्सन मेक्स यू वेरी हैप्पी। ये इंसान जहाँ पे है वही जगह आपकी हैप्पी प्लेस हो जाती है, ओके। सीइंग समवन न्यू, डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन को देख रहे हो, ये एक ओल्ड पर्सन के साथ नहीं है, ये आपका कॉन्फर्मेशन है। अगर आप यू आर विथ समवन न्यू या आप किसी को चांस देने का सोच रहे हो और आप अगर डर रहे हो या आपके डाउट्स हैं तो, है ना। न्यू लव ब्लॉसम्स, ओके। तो नई चीज़ें धीरे धीरे एरप्ट हो रही हैं, चीज़ें आगे से अपने आप आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा थॉट देना ही नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इन्जॉइंग ईच अदर, जितना आप इन्जॉय कर रहे हो इस न्यू पर्सन की कंपनी, उतना ही ज़्यादा वो पर्सन भी इन्जॉय कर रहे हैं। हम लोग लव एंजल्स ओरेकल से क्या गाइडेंस मैसेज है देख सकते हैं। प्री शफल करके रखा है गाइस ताकि टाइम बच जाए बट मैंने खुद कार्ड्स देखे नहीं थे, सिर्फ निकाल के रख दिए थे। फ्री योर सेल्फ, ओके, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल, ओके। तो आपकी ये टेंडेंसी रही हो सकती है, जब पहले आप ऐसा फील करते थे कि आपको चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आपको ऐसा लगता होगा दैट आप कंट्रोल्ड बिहेवियर में रिस्पॉन्स दोगे तो शायद वो चल जाए। बट आपके लिए ये गाइडेंस मैसेज है फॉर दिस न्यू रिलेशनशिप विद दिस न्यू पर्सन टू वर्क, दैट आपको हर चीज़ कंट्रोल्ड वे में नहीं करना है। बी योर सेल्फ, ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना है। बिहेवियर चेंज तो करना नहीं है बिल्कुल, जो आप ट्रू हो वो करना दिखाना है ताकि सामने वाले को पता व्हाट ही और शी इज़ गेटिंग देमसेल्व्स इनटू। बट इसके अलावा ये भी कि अपने आप को फ्री रखें, थोड़ा रिलैक्स्ड। हाँ, आप एज अ पर्सन इवॉल्व होना चाहते हैं, पास गलतियों से सीख रहे, वो एक अलग बात है। बट बिहेवियर ऑल्टर करना या उसको एम्पलीफाई या सटल करके दिखाना, वो बिल्कुल नहीं करना है। ये मैसेज है। और क्या है आपके लिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। You have been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours, okay। तो ये पर्सन के साथ भाई बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है और चांसेस हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल हो। तो डबल टैप कर दो फटाक से, कमेंट में बता दो भाई। बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट, ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं इवन इफ़ यू आर हैप्पी बट आपका पास्ट ट्रॉमा या पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो डर था वो बार बार इरप्ट होता है अगर, तो याद रखिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव अच्छा पर्सन अट्रैक्ट करोगे। अदरवाइज आप वही पुराने पैटर्न्स में जाते रहोगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट वाला पाइल जिसने भी पिक किया है, लेट अस सी व्हाट योर मैसेजेस आर। इमोशंस, ओके। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन है कि भाई इमोशंस एकदम ये वेव की तरह ऐसे तहस महस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेसिफिकली पर्सन और पीपल की एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी है ना। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग। ये सिर्फ लव वे में नहीं लग रहा है मुझे, अपार्ट फ्रॉम रोमांस इन जनरल ऑल्सो जो लोगों का बिहेवियर है आपके प्रति, ये इनकन्सिस्टेंट सा लग रहा है मुझे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर रही है। फ्रेंड सर्कल में और क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी हो रहा है, विच इज़ वेरी बैड मैं बोलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है कि आपको ये फील आती है कि अच्छा मतलब मुझे सिर्फ एज अ टूल या सिर्फ जब मतलब से मतलब निकलता लोग ऐसे देख रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने इमोशंस अंडर कंट्रोल रखें। कौन कैसे बिहेव कर रहा है देखो, आपको सच्चाई सामने पता चल गई है ना। याद रखें, उसको नोटिस करें, बट अपना मूड ना इफेक्ट होने दो उसे, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्लैशेस की भी मुझे लग रहा है, तो वर्क प्लेस में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस, या बहुत पुरानी फ्रेंडशिप या कोई बड़े हैं उम्र में ना रिलेटिव्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ज़्यादा क्लैश ना हो जाए, क्योंकि आपको ही बाद में रिग्रेट होगा कि छोड़ना बाप रे क्यों ही बोल दिया होगा इतना मैंने ऐसा। यू कैन बी राइट, हो सकता है आप राइट और आपकी हर एक बात वैलिड हो, पर वही है कि बाद में रिग्रेट ना हो या फिर खटास ना रह जाए हमेशा के लिए। थोड़ा सा यू टेम योर सेल्फ डाउन, है ना। एंड आपका पर्सन है जो एकदम वेव्स की तरह इमोशंस एकदम कभी ऊपर कभी नीचे, कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं, ये वाली चीज़ लग रही होगी आपको। चलो अभी लव एंजल्स ओरेकल से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ओके। नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक।
ये 70% रिलेशनशिप के लिए, बट 30% हर एरिया ऑफ लाइफ का कनेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये वाला पाइल जिसने पिक किया है आप लोग के लिए ऑल इन ऑल रिलेशनशिप्स को लेकर आया है रीडिंग। तो डेफिनेटली रेड फ्लैग्स को अटेंशन पे करो। आपको पता है कि हेल्थी रिलेशनशिप कैसे दिखता है। अब आप साइंस इग्नोर करके भी रहना चाहें या व्हाटएवर, आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जवाब आपके सामने है। आप यहाँ वहाँ लोगों को फिजूल में चीज़ें पूछ रहे हो या गाइडेंस मांग रहे हो। ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं। एक्सप्रेस योर लव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। येस, तो अगर आप सोचते हो कि हर चीज़ बोलनी ज़रूरी थोड़ी है, बगैर बोले भी तो सामने वाला समझ सकता है, अगर बोलना पड़ गया इतनी इतनी चीज़ें तो क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते या इतने ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं। ओवरफ्लो मत करो आप, बट डेफिनेटली आप वोकल हो सकते हो या आप किसी ना किसी वे में पीपल को फील करवा सकते हो। डायरेक्ट मैसेजेस देके दैट सी यू केयर फॉर देम, है ना। इसके अलावा पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो अगर आप किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिलेशनशिप की भाई चल जाए चल जाए चल जाए, तो पहली बात है कि आपको बहुत पेशेंस दिखाना है। दूसरी बात ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे, पहले खुद के साथ और वो पर्सन के साथ, तो ही आप कुछ स्टेबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।